मेरे चैनल में खुश आमदीद। वक्त का पैगाम संग लेती है। हर दिन के साथ सूरज की किरणों की गर्मियों के बाद रात की तारीकियां चाकों की शक्ल में आकर वहां के कायनात में अपनी अलामत छोड़ती है। यहाँ की कहानी भी एक ऐसी शुरुआती है जब नादिया ने अपनी दोस्तों के साथ रोजाना नहर के किनारे खेलने का रवायती आदत की तलाश की। नादिया का गांव जनूबी एशियाई के हल्की बोदों में कायम था। वहाँ का पुराना दरख्तों का जंगल और कैनाल की तरफ बेहतरीन रास्ते की खुसूसियत रखते थे। नादिया और उसके दोस्त हर रोज सूरज की तरफ दौड़ते थे ताकि नहर के किनारे पहुँच सके। वहाँ खेल कूद करना उनकी आदत बन गई थी और उनका मौका होता कि उनके दोस्त भी वहीं पर मिलते थे। नादिया की दोस्तों में अजीजा, अमान और ताहिर शामिल थे। ये चारों दोस्त रोजाना नहर के किनारे इकट्ठे वक्त गुजारते थे। कैनाल की आहन के साथ उनकी छोटी दुनिया में खुशियाँ और तनाया साथ वाक़ई होती। एक दिन जब सूरज की किरणें अपनी आधी सफ़र पर पहुंची, नादिया और उसके दोस्त कैनाल के किनारे पहुंच गए। उनकी चश्म चमक उठी जब वो नादिया के पसंदीदा दरख्त के नीचे छुपी एक अनोखी चीज़ देखते हैं। दरख्त की बढ़ती हुई जड़ों के नीचे एक गहरी सियारा खचपती हुई नजर आई। नादिया ने दोस्तों को बुलाने की पकड़ की और उन्हें दिखाने की बात की। देखो, वहाँ नीचे कुछ राज छुपा हुआ है। नादिया ने जोश में कहा। अजीजा और अमान भी इस राज को हैरानी के साथ देखते हैं और वो तमाशाई तरीके से आगे बढ़ते हैं। ताहिर तन्हा रह जाता है, लेकिन बाद में उनके पीछे आकर राह पर खचकुता है। दरख्त के नीचे के राह का अंदरूनी हिस्सा तारीक था और कुछ देर के लिए उनके चारों दोस्तों ने इस राह को छोड़ दिया। वहाँ की सुई सुई तारीकी में उनकी कदमें अटक गईं जब एक अचानक राह का मंजर तब्दील हो गया। वो अब रिवर के दूसरे किनारे थे, एक जगह जहाँ दरख्त ज्यादा घने थे, आसमान की तरफ सांप रहे थे और पानी की सतह अकेला सुनसान था। बच्चों को थोड़ी देर के लिए चौंक लगा, फिर उन्होंने तवक्कुह के साथ काम करने का फैसला किया। नादिया ने अजीजा से बात की। क्या ये सच हो सकता है कि हम वाकई दूसरे किनारे हैं? अजीजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद ये कोई ख्वाब हुआ, हमने कुछ मूल से खाया हो। नादिया ने कैनाल की तरफ देखा और देखा कि वहाँ की आबशारी आहन के साथ कोई अजनबी चीज नहीं थी। नादिया ने अजीजा को पूछा, क्या हम वापस जा सकते हैं? अजीजा ने चमकते हुए उनके साथ बैठा जवाब दिया, शायद हमें इस राह का आखिरी हिस्सा ढूंढना होगा। उनके दोस्त ताहिर ने इस वक्त बोला, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, हमें वापस जाना चाहिए। नादिया और अजीजा इसरार करते हैं कि वो आगे बढ़ी, जबकि ताहिर कैनाल की तरफ रुख करता है। जब बच्चों ने और देर के लिए पेश रुख किया, वो देखते हैं कि राह का मंजर मजीद तब्दील हो गया है। यहाँ उन्हें दोनों कनाल की मुकाबिल गलियां नजर आती हैं, जहाँ कुछ साल पुराने और पीछे रह गए गांव की यादें बसी हुई थी। नादिया और अजीजा मुश्तइल हो गईं जब वो देखती हैं कि उनके दोस्त ताहिर भी वापस आ गया है। वो यहाँ के गलियों में चलते हैं और उन्हें मालूम होता है कि कुछ बड़ी बात हो गई है। ताहिर ने उनको ये बताया कि उनके गाँव वापस जाने का कोई रास्ता नहीं। कुछ साल पहले वो अपने दोस्तों के साथ कैनाल किनारे खेलते थे और अब वहाँ कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे। नादिया ने ताहिर से पूछा, तुम के साथ क्या हुआ? ताहिर ने धड़कने की रफ्तार बढ़ाने वाली आवाज में कहा, वहाँ पर एक अजीब औरत मिली, एक पुरानी औरत जिसकी जिल्द कछुई हुई थी और जिसके चेहरे पर छुरियां थी। वो ने हमें कुछ काम करने के लिए कहा और हमने इसकी बातें सुने। अजीजा ने तवाज़ो के साथ सोचते हैं, हमने कुछ काम किया था, मगर ये सच होता है कि हमें वापस जाना चाहिए। नादिया ने भी तन्हाई में धीमी आवाज में कहा, लेकिन हमें किस तरह वापस जाना होगा? कैनाल की सीसकियों में ताहिर ने अपनी तजुर्बात का हिसाब देते हैं। वो इन सब को बताता है कि औरत ने उनको एक मुश्किल काम दिया था और वादा किया था कि अगर वो काम कामयाबी से करते हैं तो वो उनको वापस की राह दिखाएंगे। ताहिर ने उनको बताया कि काम कुछ ऐसा था कि वो कुछ दिनों तक इसमें मसरूफ रहते। वो काम कुछ ऐसा था कि बच्चों की दिल धड़कने लगी और वो तसव्वुर करने लगे कि क्या हो सकता है। वो काम कामयाबी से पूरा करने के बाद औरत ने उनको राह दिखाती है, लेकिन एक ऐसी शर्त रखी। वो कहती हैं कि वो नहीं बता सकती कि क्या होगा जब वो दोबारा अपने गांव वापस आएंगी, और उन्होंने कहा कि बच्चों को अपनी तवक्कुह पर अमल करना होगा। नादिया, अजीजा और ताहिर ने इसरार किया कि वो वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि उनकी मुश्किलें अभी शुरू नहीं हुई हैं। वहाँ की सरसब्जी, दरख्तों का जंगल और सांप की तरह धरती की सतह उनके सामने थी, लेकिन उनके दिलों में उनके गांव के खौफनाक राज का साया छा गया था। नादिया ने अपने दोस्तों से मिलकर कहा, यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, हमें वापस जाना चाहिए। अजीजा और ताहिर तन्हाई में सोचने लगे, लेकिन उनके दिलों में उनके दोस्तों की मदद करने का इरादा था। चंद दिनों के बाद
सामने कोई मंजर नहीं आता। वो गांव की सड़कों पर चलते हैं और चमकते हुए दिन का इंतजार करते हैं। बच्चों को सोचते हुए नादिया ने कहा, हमें कुछ करना होगा ताकि हम वापस जा सकें। अजीजा और ताहिर इसके साथ राजी हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि वो कुछ कर सकते हैं जो उनके दोस्त के लिए मुमकिन है। नादिया और उसके दोस्त सड़कों पर चलते रहते हैं और वो अपने गांव के करीब आते हैं। उनके दिलों में घरत और खुशी का एहतराम होता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने दोस्तों की मदद कर रहे हैं। कोई दिन जब वो अपने गांव के करीब पहुंचते हैं, उनके दिलों में हुसैन ख्वाबों की भरमार होती है। वो अपने गांव के रास्तों पर चलते हैं और देखते हैं कि उनके दोस्त की खुशबू का असर है। नादिया और उसके दोस्त खुशी से चलते हैं और वो अपने दोस्त के घर पहुंचते हैं। नादिया और उसके दोस्त अपने दोस्त के घर की तरफ दौड़ते हैं और वो अपने दोस्त को अपने पास देखते हैं। वो कहते हैं, हमने वापस आने का रास्ता ढूंढ लिया है। दोस्त के शख्स अपने दोस्तों को देखकर खुश होती है, लेकिन उनकी आंखों में उनके खौफ का साया छा गया है। वो कहती है, तुम लोग वाकई वापस आ गए हो। नादिया जवाब देती है, हम वापस आ गए हैं, लेकिन अब हमें कुछ करना होगा ताकि हम अपने गांव को सलाम कर सकें। दोस्त के शख्स चमकते हुए हंसती है, तो फिर कुछ करने का प्लान किया है। नादिया और उसके दोस्तों ने अपने दोस्त के साथ बात की और वो अपने दोस्त को बताया कि कैसे वो कैनाल की तरफ जाया और वहाँ की औरत का पेशनामा पूरा किया। दोस्त के शख्स की आंखों में आंसू की खारिश थी और वो कहती है, मैं तुम्हारी बहुत मुश्किलों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मेरी मदद की। नादिया और उसके दोस्तों ने दोस्त के साथ खुशी का लम्हा मनाया, लेकिन उनके दिलों में कैनाल के किनारे वाले राज का साया अब भी खा गया है। वो जानते हैं कि उनके गांव का राज उनकी दोस्त के लिए एक ख्वाब है जो अब हकीकत बन गया है। वो गांव की सरसब्जी में घूमते हैं और अपने दोस्त के साथ खुशी के लम्हे मनाते हैं। उनके दिलों में अब खौफ की बजाय खुशी का साया होता है क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपने दोस्त के साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये कहानी एक खौफनाक राज की तलाश का कोशिश ने बच्चों को एक दूसरे के करीब लाया और उनके दिलों में ये अहम सबक सिखाया कि दोस्तों की मदद करना और एक साथ काम करना हमेशा सब कुछ से बेहतर होता है। नादिया, अजीजा और ताहिर का ख्वाब तब्दील हो गया था और अब वो अपने दोस्तों के साथ एक नई और खुशी से भरपूर दुनिया में रहते हैं। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। इस किस्म के मवाद को मज़ीद देखने के लिए सब्सक्राइब करें।